इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय श्री सुरेश कश्यप जी उपस्थित होकर इस प्रदर्शनी को धन्य धन्य कर दिया। हाँ अंदर है वाइट होने वाली जल्दी हाँ नए साफ पहले IITs भी पहले साफ ही 15 तो ये तस्वीरें आप शिमला से देख रहे हैं जहाँ पर भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की जनहित 9 साल में की कल्याणकारी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही प्रदर्शनी हैं लगाई गई है उसका जिसका लाभ अवलोकन कर रहे हैं सांसद शिमला समाज में सुरेश कश्यप। सबसे कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले और मिल रहा है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय सूचना ब्यूरो की तरफ से ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसका लाभ आम जनता को मिले, ये उद्देश्य रहता है इसके पीछे। और एकीकृत संचार आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो हमारे सांसद महोदय इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। विक्रांत भाई रमन जी सर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, आपने भी अवलोकन किया है। 9 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है और जन कल्याणकारी जो योजनाएं शुरू की हैं, किस तरह का मानते हैं लोगों को भी मदद मिलेगी, जानकारी मिलेगी इस प्रदर्शनी से? जिस प्रकार से सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेकर जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है और निरंतर हर क्षेत्र में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, या जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम करें, हम एयरपोर्ट्स की बात करें, हम रेलवेज़ की बात करें, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित रूप से ये 9 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा।
हम जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर किस प्रकार से हमारा देश एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। हर क्षेत्र में आज हमारे देश ने अपना लोहा मनवाया है। हम G20 की बात करें, जब पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, इसकी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है, पूरी दुनिया उसको देख सके। हमने अभी देखा जिस प्रकार से आदित्य यान की हम बात करें, या फिर जिस प्रकार से अभी हम चंद्रयान 3 के माध्यम से हमारा देश दुनिया का पहला देश बना जो दक्षिण ध्रुव के ऊपर अपना यान प्रक्षेपित करने में कामयाब हुआ। हम एक महान उपलब्धि के साथ दुनिया का पहला ऐसा देश बने और चौथा ऐसा देश बने जब हम चांद के ऊपर अपना उपग्रह भेज पाए। तो हम देखते हैं कि आज हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जो जन कल्याणकारी योजना इस देश में लागू हुई, उनका लाभ आज 140 करोड़ लोगों के देश में सभी लोगों को मिल रहा है। हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हम जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जिस प्रकार से 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को जो 5 लाख रुपए की सुविधा दी गई, 11 करोड़ 72 लाख के करीब शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 4 करोड़ आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान सम्मान निधि के तहत जिस प्रकार से किसानों को लेकर, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, हम नैनो यूरिया की बात करें, या जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में हमारे देश ने विकास किया है, आज के समय में वो भी एक मील का पत्थर है। और सबसे बड़ी बात हम अगर करें, जब एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में जब हमने अपने देश की एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार करके 100 से ज़्यादा देशों को अपनी वैक्सीन जो है मुहैया करवाई, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार था कि कोई महामारी आने के बाद मात्र 9 महीने में हमने अपने वैक्सीन तैयार की और पूरी दुनिया को भी हमने वैक्सीन देने का काम किया। तो हम हर क्षेत्र में आज देखते हैं कि हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारी जो GDP आज दुनिया में सबसे बेहतर है, हम सबसे तेज गति से विकास कर रहे हैं। एक समय वो था 2014 में जब हम 11वें स्थान के ऊपर आज थे, और उस समय थे, आज हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने लंबी छलांग लगाई है। तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज हम मांगने वाले नहीं रहे। अब अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो आज हम जो कभी विदेशों से युद्ध का सामान आयात करते थे, उसका 68% जो है हम आज अपने देश में बना रहे हैं, और हम तेजस विमान तक और हेलीकॉप्टर तक जो है निर्यात करने में जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से जो गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड के समय में इसकी शुरुआत की थी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देना, तो उसको अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है। एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार का है, और हम इस बात को भी आज देख सकते हैं कि 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धियां हैं जिसकी बदौलत आज हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, और जब आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में हम पूरा करेंगे, उस समय हम विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र के ऊपर खड़े होंगे। सांसद प्रतिभा सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से इग्नोर किया है, चाहे आपदा का समय है, चाहे अन्य समय है। जो आर्थिक सहायता केंद्र से मिलनी चाहिए थी, 10 महीने में नहीं मिल पाई है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को पिछले 9 वर्षों के दौरान अनेकों संस्थान, अनेकों योजनाएं मिली हैं, अटल टनल से लेकर रेणुका बांध से लेकर और एम्स जैसे संस्थान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क हमको मिला है, हमको बल्क ड्रग पार्क मिला है, हमको बहुत सारे नेशनल हाईवेज मिले हैं, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में मिला है, और अनेकों ऐसे काम इन 9 सालों में हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और आज भी हम देखते हैं, जब आपदा के समय में केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को, चाहे हम आर्थिक पैकेज, आर्थिक राशि की बात करें, जहां लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश को NDRF के तहत और CRF के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया करवाई गई। PMGSY फेज 3 में 2643 करोड़ रुपया जिसकी राशि आनी प्रारंभ हो गई है। अभी लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश को दे दी गई है। और यही नहीं है, जो आपदा के समय में लोगों के मकान ध्वस्त हुए थे, करीब
11,000 मकान, जिसमें 6,000 अतिरिक्त मकान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। और ये सब हमें तो हैरानी होती है कि प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। प्रदेश सरकार की एक नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने जब आर्थिक पैकेज देने की बात कही, जो इन्होंने प्रदेश का आर्थिक पैकेज घोषित किया, उसमें एक नोटिफिकेशन इन्होंने की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो राशि है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं और जो पैसा NDRF के तहत हमको मिला है उसमें से पहले पैसा दिया जाएगा और उसके बाद प्रदेश सरकार जो है राशि देगी। अर्थात जो ये घोषणा तभी संभव इन्होंने नोटिफिकेशन की है जब केंद्र सरकार ने पैसा दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखते, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, शायद 13 सितंबर की नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम जो पैसा जो देंगे वो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार और केंद्र सरकार ने जो राशि हिमाचल प्रदेश को दी है उसमें से देंगे। अर्थात प्रदेश सरकार झूठ बोलने का प्रयास कर रही है, ये झुटलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्वयं उन्हीं की चिट्ठी से मालूम हो जाता है, उन्हीं के नोटिफिकेशन से मालूम हो जाता है कि केंद्र के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को राहत राशि मिली है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे देखते हैं हिमाचल प्रदेश? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी पूर्व की सरकार आयुष्मान भारत योजना हमको केंद्र के द्वारा मिली, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री हिमकेयर की, स्वास्थ्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, उसको हिमकेयर का नाम दिया गया, उसको प्रारंभ किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि उस योजना को ठंडे बस्ते में डाला है। केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। हम देखते हैं आज स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा प्रदेश जो देश में नंबर 1 पर था हमारी सरकार के समय में, अब कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। आज हम हर जिला से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग लगातार जो पिछड़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए मैं समझता हूँ चिंता का विषय है। ठीक है, थैंक यू सर।